गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद दिनेश प्रजापति. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. वेलकम टू गांधीनगर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल. कैसे हो आप लोग? स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद दिनेश प्रजापति में. जो भी बच्चे मेरे इस चैनल में नए जुड़ रहे हैं, प्लीज बच्चों पहले लाइक नहीं कीजिए, कमेंट भी मत कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए. क्या क्योंकि आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मेरे वीडियो की आपको मिलती रहे. और जब वीडियो को पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक तो करना मत भूलिएगा. हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चा पार्टी अपना चैप्टर नंबर 4 का वीडियो पार्ट 8. ठीक है बच्चा पार्टी, चैप्टर नंबर 1 वीडियो 8 में आपको पहले मैं इजी वीडियो में इजी के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं. ध्यान से देखिएगा. इजी मतलब कि आपको मजा आए ऐसा टॉपिक स्टार्ट करता हूं. आज हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. लेकिन कुछ एग्जांपल चैप्टर 4 में ऐसे होते हैं बच्चा पार्टी जिसके एग्जांपल में फॉर्मूला हमको याद करना पड़ता है. क्योंकि थियरी में इस तरह के फॉर्मूला आते नहीं है, इसलिए फॉर्मूला पहले याद कर लीजिएगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला. तो आपको ध्यान रखना है वो एंगुलर वेलोसिटी क्या है. जब पढ़ना आएगा तो बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फॉर्मूला इस चैप्टर में याद करना है. भाई हमारा टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी. अब एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोटेड किया जाता है. व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी. 2 पाई तो पता है बेटा, लेकिन टी क्या है? टी इज अ टाइम पीरियड. क्या है बच्चा पार्टी? टाइम पीरियड. ओके. अब जब एंगुलर वेलोसिटी अगर मिल जाए तो आपको लीनियर वेलोसिटी भी मिल जाएगी, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द लीनियर एंगुलर वेलोसिटी बच्चा पार्टी. ओके, लीनियर वेलोसिटी यानी v. ओके, v इज इक्वल टू व्हाट? तो क्या आपको पता होना चाहिए? r ओमेगा. दिस इज योर फॉर्मूला नंबर 1 एंड 2. और एक फॉर्मूला बच्चा पार्टी, अगर v मिल जाए तो आपको लीनियर एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा. तो लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर. मतलब कि यार ओमेगा तो आ ही रहा है, यानी ओमेगा अगर एंगुलर के साथ ही चल रहा है सब पैरेलल में बच्चा पार्टी. ओके, तो एग्जांपल जो करवा रहा हूं उसमें ये फॉर्मूला आने वाले. पहले फॉर्मूला रट लो. चलो, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी यानी 2 पाई अपॉन टी, और लीनियर वेलोसिटी यानी v इज इक्वल टू r ओमेगा, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r ओमेगा. मतलब ओमेगा से आप लीनियर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो और एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हो. नोट डाउन कीजिएगा ये बच्चा पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आफ्टर 12th में नीट तक ये सब क्वेश्चन आपको मिक्स करना है. हम एग्जांपल स्टार्ट करने जा रहे हैं टेक्सचुअल बेस, मतलब टेक्सचुअल इलस्ट्रेशन में से. ओके, टेक्सचुअल इलस्ट्रेशन का एग्जांपल नंबर 4.10 है बच्चा पार्टी में. इस वीडियो में 2 एग्जांपल करवाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा. फिर हम थियरी स्टार्ट करते हैं. पहला एग्जांपल क्यों? क्योंकि आपका नए वीडियो में अगर जुड़ रहे हो तो आपको मनोरंजन के साथ ये वीडियो पसंद आना चाहिए. अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं 4.10 एग्जांपल. बच्चा पार्टी ध्यान दीजिएगा. 4.10 क्या है? पहले एक एग्जांपल पढ़ लेता हूं. एन इंसेक्ट, यानी कोई भी एक, यहां पे देख रहे हो आप, ये इंसेक्ट है. यस 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 यस, इंसेक्ट है. ये इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रोव. सर्कुलर ग्रोव में वो इतनी रेडियस, अब रेडियस दे दिए बच्चा पार्टी, आर दे दिया. आर कितना दिया? 12 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर तो रहना, तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है. अलॉन्ग विथ द स्टेडियली कंप्लीट, वो कंप्लीट कितना कर रहा है? 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकंड. यानी टाइम पीरियड बच्चा पार्टी दे दिया 100 सेकंड, बट 100 सेकंड कितने पूरा कर रहा है? 7 रिवोल्यूशन. मतलब वो डिवाइड करना पड़ेगा भाई. चलो ये तो समझ में आ गया. आपको पूछा गया है बच्चा पार्टी व्हाट इज एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा. यस. व्हाट इज लीनियर स्पीड यानी वेलोसिटी v, and it is the acceleration vector is constant vector, and what is magnitude, मतलब a भी फाइंड करना है, और वो वेक्टर है या नहीं है वो भी डिफाइन करना है. चलो बच्चा पार्टी कोई बात नहीं, ये हमने लिख लिया. पहले हम क्या करेंगे? पहले हम लिख लेंगे. अगर ये लिखेंगे तो अच्छा है, हाफ मार्क तो मिलेगा. ओके, फर्स्ट हमें ओमेगा लाना है. व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2 टी. यस, 2 पाई, पाई का वैल्यू पता होना चाहिए बच्चा पार्टी. 10th में पढ़ गए. 22/7 और 100 डिवाइड बाई 7 ये भी हुआ. 7 कैंसिल हो गया बच्चा पार्टी. ऊपर बच्चा 44 डिवाइड बाई 100. अब ये तो हो गया यार डेसिमल कन्वर्ट, मतलब 44. अब इसका यूनिट क्या आएगा बच्चा पार्टी? रेडियन. ये है एंगुलर, तो इसका रेडियन आएगा, रेडियन पर सेकंड, यानी ओमेगा आपको मिल गया.
अब मैंने यहीं बताया ओमेगा मिल गया है तो वेलोसिटी लीनियर भी मिल जाएगी ना। चलो कोई बात नहीं, सेकंड पार्ट हमारा क्या है, लीनियर वेलोसिटी, वो मिल जाएगा आर ओमेगा से। ओके, आर कितना दिया है 12, ओमेगा कितना मिला बच्चा पार्टी 44, यहाँ पे देख सकते हो। अब इसका मल्टीपल करो, आपको आंसर आ जाएगा 0.28 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये मिल गया अभी। अब आपको ढूंढना है भाई एक्सेलरेशन। अब मैं बोलूंगा भाई अगर डायरेक्शन एक्सेलरेशन चेंज होगी कब, जब आपका वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट तो डायरेक्शन भी, एक्सेलरेशन भी वेक्टर इज कांस्टेंट, पर चेंज अगर कर रहे हो तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो एक्सेलरेशन आपको मिलेगा आर ओमेगा स्क्वायर से। आर है बच्चा पार्टी 12 सेंटीमीटर, ओमेगा है 0.44, लेकिन इसका स्क्वायर करना है तो कैलसी से स्क्वायर करो, उसके बाद 12 से मल्टीपल करो, आपका आंसर आ जाएगा 2.3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बच्चा पार्टी, क्योंकि एक्सेलरेशन है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल 4.10। बहुत इजी एग्जाम्पल था क्योंकि हमें ये याद तो करना पड़ेगा ना। तो ये है कि हमारा एग्जाम्पल ओमेगा का, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल वेलोसिटी का, और ये हो गया हमारा एग्जाम्पल एक्सेलरेशन का। मतलब 4.10 एग्जाम्पल बहुत इजी है बच्चा पट्टी, ये फॉर्मूला नोट डाउन कीजिएगा और ये एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर सकते हो। इसी तरह हम 4.1 अब स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चा पट्टी, पहले नोट डाउन कीजिएगा। ओके बच्चा पार्टी, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एग्जांपल नंबर 4.1, मतलब पहला एग्जांपल है टेक्सचुअल इलस्ट्रेशन का। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो पढ़ लेते हैं बच्चा पार्टी। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड, मतलब रेनफॉल हो रहा है भाई, मतलब उसको अब ग्राफ से रिप्रेजेंट करोगे। ये हो रहा है भाई नॉर्थ, ये हो रहा है साउथ, ये हो रहा है ईस्ट और ये हो रहा है वेस्ट। ये पता होना चाहिए बच्चा पार्टी, ये गलत नहीं होना चाहिए। अब वो वर्टिकली हो रहा है मतलब साउथ की डायरेक्शन में वो रेनफॉल हो रहा है, तो आप वर्टिकली मतलब आप बोल सकते हो रेन का वी आर होगा। ओके, तो वी आर मतलब दे दिया आपको, रिप्रेजेंट करा है वी आर इज इक्वल टू 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। चलो ये तो दे दिया है विद द स्पीड ऑफ, ओके। विंड स्टार्ट मतलब कुछ विंड स्टार्ट हो रही है फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट टू वेस्ट, मतलब बच्चा बेटी यहाँ से विंड स्टार्ट हो रहा है वेस्ट की डायरेक्शन में, तो ये हो गया अपना वेस्ट वाला। तो वो भी दिया है बच्चा बाटी, वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वॉट 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, मतलब पवन फूक रहा है बच्चा बाटी। और ओके, तो क्या पूछा गया है, इन विच डायरेक्शन शुड बी बॉय वेटिंग एट बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला, मतलब अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में वो रखेगा। समझ गया यार, जिस डायरेक्शन में पवन हो रहा है, पवन फूक रहा है मतलब विंड हो रहा है उस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में मिल गया, लेकिन हमें फाइंड करना है उसका टोटल और उसका एंगल। तो ये हो गया टोटल मतलब आर। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो कोई बात नहीं, क्या करेंगे हम, रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू व्हाट, आर इज इक्वल टू वी डब्ल्यू एंड वी आर। अब इसका वैल्यू अगर मुझे ढूंढना है तो मैं कंपोनेंट का क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, तो वी डब्ल्यू स्क्वायर एंड वी आर स्क्वायर। वी डब्ल्यू मतलब 35 स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर। चलो ये स्क्वायर निकालो, आंसर आएगा इसका 35 स्क्वायर 12 25 144, और ये हो गया आपका 1369, और उसका रूट निकलेगा 37 मीटर पर सेकंड, मतलब इतनी आपको रिजल्टेंट आपका मिल गया। अब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो एंगल तो बनेगा बच्चा पार्टी, एंगल कितना बनेगा देख लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, आपका एंगल बनेगा टेन थीटा। टेन थीटा मतलब ये थीटा अगर ये पास वाली साइड अपन ऑपोजिट साइड होगा ना, ऑपोजिट साइड कितनी होगी भाई, वी डब्ल्यू, पास वाली साइड मतलब वी आर, वी डब्ल्यू कितनी है 12 और ये हो गया 35, तो 12 डिवाइड बाय 35.34 28, ये हो गया आपका एंगल। बट अब एंगल थीटा ढूंढना है तो 10 इनवर्स करना पड़ेगा, 10 को उस साइड ले जाना पड़ेगा। ओके, तो आप समझ सकते हो, इसको मैं लॉग टेबल में देखूंगा, लॉग टेबल में ये वैल्यू की डिग्री आती है, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 80 डिग्री 53 मिनट, तो आप अराउंड 90 डिग्री भी ले सकते हो। ये आपको मैं ढूंढना सिखा दूंगा बच्चा पार्टी लॉग टेबल में, आपके पास लॉग टेबल होना चाहिए। ठीक है, अब अभी तो सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी लॉग टेबल तो कंपलसरी होना चाहिए, कोई बात नहीं। यहाँ तक इतना याद हो गया, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल का आंसर फाइनली क्या लिखना था, बॉयज शुड बी होल्ड द अम्ब्रेला yes in the vertically plan at 90 degree but in the west direction। क्यों, क्योंकि
ईस्ट में आपको पवन अगर आ रहा है तो ईस्ट में ही आप वो रखोगे, इस तरह से थोड़ी अम्ब्रेला को होल्ड करके रखोगे, ईस्ट की डायरेक्शन में आपको अम्ब्रेला होल्ड करके रखनी होगी। ये हो गया आपका 4.1 एग्जाम्पल। बच्चा पार्टी स्टार्ट किया वीडियो में मैंने 2 एग्जाम्पल के, बहुत मजा आ गया। अब तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। क्या करने जा रहे हैं? हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थियरी। बच्चा पार्टी फ्रेश हो जाओ, फटाफट नोट डाउन कीजिए एग्जाम्पल, चलो फास्ट। ओके बच्चा पार्टी, हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है आज का रिलेटिव वेलोसिटी। बच्चा पार्टी ये समझ लीजिए बच्चा पार्टी, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या, ये हमने चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं बच्चा पार्टी, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। लेकिन हम डायमेंशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा। तो आपको पूछा गया है बच्चा पार्टी, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी टू पार्टिकल्स मूविंग, मतलब दो जो पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, मूव करेगा इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके ठीक है, चलो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम स्टार्ट क्या करना है, कंसीडर हम टू पार्टिकल मूव्स ऑफ द टू पार्टिकल्स। कौन कौन से होंगे, पार्टिकल्स ऑफ ए एंड बी, ओके, विथ मूव्स ऑफ रेफरेंस। अब वो मूव कर रहा है रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तो उसकी वेलोसिटी भी होगी। तो वी ए का वेलोसिटी v होगा और b का वेलोसिटी कितना होगा बच्चा पार्टी, v होगा। हैविंग विद द वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स एंड v आर रेफरेंस विद द मूविंग करेगा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या करना है, अब आपको सिंपल इक्वेशन लिखने हैं कि भाई अगर b के अकॉर्डिंग अगर वेलोसिटी पार्टिकल ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ b क्या होगा बच्चा पार्टी, ये पूछा गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए के अकॉर्डिंग अगर रिस्पेक्ट बी आएगा तो बी आएगा पीछे, तो ए आएगा आगे, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आपको पता है वी ए बी इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ वी ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी बी। ये एग्जांपल हमने कर चुके हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वी ए वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी। दिस इज गिवन बाय द इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अब सेम एज इक्वेशन आपका यही आएगा। आपने समझ गए हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। अगर सर बोल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ विथ पार्टिकल, यही वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल आएगा, पार्टिकल भी आएगा विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो विथ रिस्पेक्ट टू ए यानी वो ए पीछे आएगा, बी आगे आएगा, विथ वेलोसिटी क्या मिलेगी बच्चा पार्टी, वीबी माइनस वी होगा। क्या होगा, वीबी माइनस वी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब यहां तक तो समझ गए होगे बच्चा पार्टी में क्या बोलना चाहता हूं। दिस इज द फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इक्वेशन ऑफ टू डायमेंशन, टू पार्टिकल मूव कर रहे हैं, फर्स्ट पार्टिकल ऑफ ए एंड सेकंड पार्टिकल ऑफ बी विद मूव द वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस एक्स एक्सिस। अब ए वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी बोलोगे तो वी ए भी होगा, बी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए बोलोगे तो बी बी होगा। तो v एंड vb, vb एंड vb, आप दोनों इक्वेशन को देख सकते हो। यार ये तो सेम है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। यस, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, vb है या आप vab लिखो, मतलब a रिस्पेक्ट टू b वेलोसिटी एंड b रिस्पेक्ट टू a वेलोसिटी सेम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट उसके मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चा पार्टी, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। मैग्नीट्यूड मतलब मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मोड से, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन। अब जनरल मतलब यार अगर आपको दो पार्टिकल और दिए हो, इन जनरल P एंड Q आर मूविंग विथ अलोंग X, इफ P एंड Q वो मूविंग कर रहे हैं, दो और पार्टिकल विथ X, मतलब X के साथ विथ X, तो क्या होगा, तो होगा बच्चा पार्टी Q with respect to P is equal to what, Q respect to P, okay, so VPQ is equal to VPX and VQX, क्लियर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, VPX, इसको मैं XQ भी लिख सकता हूं, लेकिन डायरेक्शन मेरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन।
तो यही था, इतना ही क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। ये तो छोटा, अब तो बड़ा क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव यानी हर बार चेंज होता रहता है, वो वाली वेलोसिटी यानी आप ए और बी के बारे में बात कर रहे हो, वो मूविंग कर रहे हो विथ रेफरेंस के साथ, तो उसकी वेलोसिटी वी होगी, बीबी की वीबी होगी। अब जब बी के अकॉर्डिंग आप बात कर रहे हो तो बी को ए के अकॉर्डिंग बात कर रहे हो तो वी होगा। आप बोल सकते हो वेलोसिटी विथ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जब रिस्पेक्ट के साथ बात करोगे वो पीछे आएगा और वो वाला आगे आएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर दिस। क्लियर बच्चा पार्टी, समझ गए होगा आपके लोग क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अगर यही होगा तो आपको एग्जांपल, इसके कोई भी एग्जांपल आपको आ सकते हैं आराम से इजीली। हम समझ गए बच्चा पार्टी में क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। अब हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रोजेक्शन मोशन। यार प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन सल बोल रहे हैं, नया टॉपिक आ रहा है, ध्यान से बैठ जाओ बच्चा पार्टी, समझना है हमें पूरी के पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ। ओके, हमारा टॉपिक है प्रोजेक्शन मोशन, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन आप बोल सकते हो। क्या बोलते हो, प्रोजेक्टाइल। ओके, ये हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा क्या है प्रोजेक्टाइल। पहले आपको मैं क्लियरली विथ हिंदी में, प्योरली हिंदी में समझा देता हूं बच्चा पार्टी, समझना है आपको। यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, खड़े हो, यहाँ पे अब मोशन कर रहा है 2 डायमेंशन में, तो मतलब एक्स और वाई एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप खड़े हो मतलब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, यहाँ से मैं एक बॉल या फुटबॉल को मैं किक मार रहा हूँ, यहाँ से मैं किक मार, ठीक है, यहाँ तक पहुंचा। अब यहाँ से पहुंचने के बाद वो धीरे 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 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा नीचे, यस। ये हो गया आपका जो ये डायरेक्शन हुआ, ये जो मोशन हुआ, उस मोशन को क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल। रिपीट कर रहा हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट मतलब फुटबॉल, इन ग्रेविटेशनल फील्ड, यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड होगी अर्थ, मूव विद द कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल, बच्चा पार्टी ये हॉरिजॉन्टल में मूव करेगा, स्टार्टिंग में देख सकते हो आप, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, such a 2-dimensional motion, that is called the projectile motion। फिर से रिपीट करो बच्चा पार्टी, क्या बोला मैंने, मेरा ऑब्जेक्ट इज shown in the 2 dimension in the gravitational field of earth, move with the constant horizontal velocity and acceleration, that is the motion that is called the projectile motion, and the motion such a project of object that is called projectile। जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्टाइल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल क्या लेना है, फुटबॉल लेना है। क्या लेना है, फुटबॉल। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल ने आपको क्या मेरा किक मारने की वजह से वो क्या जाएगा, ओके। इट इज परफॉर्म विद द प्रोजेक्टाइल मोशन इफ एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेक्टेड, मतलब आपको एयर को निग्लेक्ट करना है तब। यहां तक तो आप समझ के, आप इसके कॉम्पोनेंट को आपके इक्वेशन लाना है बच्चा पार्टी। अब ये आप देख सकते हो, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी यहाँ पे होगी, स्टार्टिंग वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो इसके कुछ कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है, इसके कुछ कंपोनेंट बनेंगे, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो इसके कंपोनेंट ये नहीं है, ये स्टार्टिंग में कुछ एंगल के साथ प्रोजेक्शन करेगा, तो उस एंगल को बोलेंगे स्टार्टिंग वेलोसिटी cos थीटा 0, और ये एंगल बनेगा वाई एक्सिस पे यानी v0 y थीटा 0। क्लियर। यहाँ पे आप कांस्टेंट के साथ वो मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, तो ये एक्स एक्सिस हुआ आपका, तो आप एक्स देख सकते हो, यहाँ पे होगा vx और यहाँ पे होगा vy। यहाँ पे मुझे vx और vy फाइंड करना है, यहाँ पे v0 और x0 मतलब v0 और y0 फाइंड करना है। यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इसका पॉइंट क्या होगा बच्चा पार्टी, प्रोजेक्टाइल एज मोशन हॉरिजॉन्टल पाथ विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यस। प्रोजेक्टाइल मोशन वर्टिकली प्लान अंडर द ग्रेविटी, एक्सेलरेशन इक्वल टू जी, मतलब वो एक्सेलरेशन कितना होगा, उसका एक्सेलरेशन होगा बच्चा पार्टी ग्रेविटेशनल जितना, मतलब ग्रेविटेशनल मतलब जी जितना। अब वो वर्टिकली मतलब उस डायरेक्शन, नीचे डायरेक्शन में आएगा, मतलब वो नेगेटिव लेना है हमें बच्चा पार्टी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज डू यू मीन बाय प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, अब हमें लाना है इक्वेशन। अब इक्वेशन कैसे ला रहा हूं वो देखते जाओ। सपोज द पार्टिकल इज लॉन्च विद द वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी v0 होगी। मैं क्या बोल रहा हूं बच्चा पार्टी, स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या होगी इसकी,
v0 होगी, ठीक है। वेन एंगल कितना होगा, वेन एंगल, अब एक देख सकते हो एंगल इज थीटा जीरो, आप क्या बोलते हो उसको, थीटा जीरो बोलते हैं इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो g यानी क्या, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी ऑफ y एक्सिस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आपको एक्सेलरेशन क्या लेना बच्चा पट्टी, एक्सेलरेशन क्या लोगे, y एक्सिस में होगा यानी g, j होगा, तो g कैसा होगा, माइनस जी होगा, क्योंकि वो नेगेटिव में नीचे आ रहा है, यानी एक्सेलरेशन आपको माइनस जी लेना है। मतलब एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आपको एक्स कंपोनेंट और ए वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट तो जीरो होगा ना, और वाई कंपोनेंट होगा माइनस जी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। यहां तक तो समझ गए होगा आप बच्चा पार्टी, ओके। अब आगे देखते हैं क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। वेलोसिटी v जीरो, वेलोसिटी v0 के कंपोनेंट हमें लिखने हैं बच्चा पार्टी। तो v0x और v0y होगा, तो यहां पे मैं लिखूंगा v0x मतलब v0 cos थीटा 0 एंगल, और यहां पे लिखूंगा v0 sin थीटा 0 एंगल। क्लियर, ये इक्वेशन नंबर आपका 2 और ये इक्वेशन नंबर आपका 3। स्टार्टिंग वेलोसिटी के कंपोनेंट मैंने लिख दिए बच्चा पार्टी। यहां तक तो आपका आधा पार्ट फिनिश हो चुका है बच्चा पार्टी, इतना नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। ओके, मैं आगे और स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चा पार्टी, ध्यान से देखिएगा। अब हम यहां से यहां तक तो पहुंच गए, मतलब वी टेक द इनिशियल पोजीशन टू ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। तो तब इनिशियल पोजीशन आपकी पोजीशन क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, इनिशियल पोजीशन x0 और y0 क्या होगा, 0, वो तो हो गया सिंपल। अब आफ्टर टी टाइम, मैं क्या बोल रहा हूं बच्चा पार्टी, आफ्टर टाइम मतलब आफ्टर टी टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, ऑब्जेक्ट यहां पे होगा, मतलब यहां पे होगा क्यू पे, व्हेन ऑब्जेक्ट ऑन क्यू पॉइंट, यहां पे ऑब्जेक्ट क्यू पॉइंट पे होगा, देन उसका x क्या होगा, x, तब उसका x होगा बच्चा पार्टी। आपको फॉर्मूला लिखना है x0, आगे वाले फॉर्मूला पता है ना, x0 v0t एंड प्लस 1/2 ax t स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला पता है। अब यहाँ पे x0 तो क्या होगा बच्चा पार्टी, 0, v0t क्या हुआ था बच्चा पार्टी, पता है v0 cos थीटा 0 x डायरेक्शन में इंटू t, और यहां पे ये पोर्शन तो 0 हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, ओके। तो ये हो गया 0, तो यहां पे आपको फॉर्मूला क्या मिला, v0 cos थीटा 0 t x का, मतलब यहां पे x कंपोनेंट मिला। अब उसका y कंपोनेंट भी मिलेगा ना, यस मिलेगा, चलो कोई बात नहीं, y ढूंढ लेते हैं। y इज इक्वल टू y0 फिर v0 yt फिर 1/2 a y t स्क्वायर। अब यहाँ पे y0 आपका क्या मिलेगा, कुछ नहीं, वो भी 0 होगा, y0 x0 0, तो y0 भी 0, v0 y की जगह क्या लगोगे, v0 इंटू साइन थीटा 0t। अब यहाँ पे आपका ये आएगा बच्चा पार्टी, ये यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, माइनस जी हो रहा है, कितना हो रहा है, माइनस जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, v0 y साइन थीटा 0 माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये हो गया आपका y कंपोनेंट एट पॉइंट p आफ्टर टी टाइम। बच्चा पार्टी ये सारे इक्वेशन आपको याद करने होंगे, क्योंकि इसके नेक्स्ट जो थियरी है, जो नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, अभी नहीं लूंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में ये सभी क्वेश्चन आपको याद करने होंगे इक्वेशन। तो ये हो गया x और y। अब उसके पास मुझे वेलोसिटी vx एंड vy भी ढूंढना पड़ेगा, तो ढूंढ लेते, चलो कोई बात नहीं। एट पॉइंट q, एट पॉइंट q के पास आपको वेलोसिटी vx, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होगा, v0, यस v0x एंड v0xt। यहाँ पे v0 आएगा बच्चा पार्टी, नो यहाँ पे x आएगा ना, ये वाला इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे क्या होगा, v0 cos थीटा 0, यस और नो, यस, और यहाँ पे x तो है ही नहीं x डायरेक्शन में, तो वो तो 0 हो गया। ये तो इक्वेशन नंबर 6 मिल गया हमें। अब vy ढूंढना है, तो vy क्या होगा, v0y एंड ayt। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखोगे, v0 sin थीटा 0 माइनस gt, बिकॉज बच्चा पार्टी आपको पता है वो एक्सेलरेशन माइनस है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 7 मिल गया। तो 1 to 7 इक्वेशन आपको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करना है। दिस इक्वेशन 4 and 5 आप देख सकते हो, 4 and 5 वो रिप्रेजेंट प्रोजेक्शन इंस्टेड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहा है। और ये जो इक्वेशन मिला
वो बच्चा पार्टी आप देख सकते हो, वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा एक्स एंड वाई डायरेक्शन। तो यहाँ तक रखते हैं बच्चा पार्टी, फिर से वीडियो को रिप्रेजेंट करो, रिपीट करो। यहाँ ये मुझे फाइंड करना है, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग फाइंड किया, फिर वेलोसिटी के फाइंड किया, यहाँ पे एंडिंग पोजीशन पे v x और y फाइंड किया, एंड देन आपने फाइंड किया। याद रखना x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपको नहीं मिल रहा है, y में ही मिल रहा है, वो नेगेटिव मिल रहा है, इसलिए मैंने नेगेटिव किया। यहाँ तक रखते हैं बच्चा पार्टी, फिर से वीडियो को लाइक, अगर मजा आया तो लाइक, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।